हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और जो डिवाइन फैमिली है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर क्यों होती है, क्यों वो बहुत ज़्यादा सोचती हैं, क्यों वो ओवर थिंकर बन जाती है, इसके पीछे का कारण क्या होता है। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी। आज मैं उन डिवाइन फेमिनिन को बताऊंगी जो परेशान है, जो हर वक्त सोचती रहती हैं और टेंशन में रहती हैं। आज उनका टेंशन मैं कम करूंगी, बस कोशिश करूंगी। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उसको कैसे लेते हो, किस तरीके से लेते हो। वरना मेरे बताने के बाद भी आप क्या करते हो, मैं कम करने की कोशिश करती हूँ और पता चलता है कि आप और ज़्यादा सोचने लगते हो इस चीज़ को लेके। देखिए, अगर इसको सिंपल तरीके से समझें तो ये कमजोरी नहीं होती उनकी, बल्कि गहराई में सोचने और सेंसिटिविटी की वजह से होता है। वो जो भी सोचती हैं इतना गहराई से सोचती हैं, इतना ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, उसी की वजह से ये होता है। इसी वजह से वो ओवर थिंकर बन जाते हैं, इसी वजह से वो ओवर थिंकिंग करते हैं। और इसका सबसे मुख्य कारण जो होता है वो अब मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहला तो ज़्यादा इमोशनल। वो इतना ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इतना ज़्यादा कि छोटी छोटी बात को मतलब इतनी गहराई से सोचकर इतना बड़ा बना लेती हैं। कुछ भी हो तो नहीं हो, उनको एक बुखार भी आएगा ना तो वो सर्च करने लगती हैं कि बुखार किस रीजन से आता है। कितने ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जिसमें बुखार कहते हैं, जैसे जिसको भयंकर बीमारी है, जैसे टीबी हुआ, कैंसर हुआ, इसमें भी हल्के हल्के फीवर आते हैं। तो सोचो उस छोटे से बुखार को, जिस बुखार को वो नॉर्मल एक पैरासीटामोल खा के ख़त्म कर सकती हैं, कोई भी बुखार की दवाई लेकर उसको दूर कर सकती हैं, लेकिन सोचो उस एक छोटे से बुखार को कितना बड़ा वो बना लेती हैं। सोचिए, अब वो सर्च कर डालेंगे कि ये बुखार बार बार क्यों आ रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, उसमें बता दिया ये बीमारी। बस वो सोचने लगे कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया, कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया। होता है। और क्यों बोल रही हूँ, ये चीज़ें मैं भी फील करती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उड़ता तीर मार रही हूँ, नहीं। मुझे भी ऐसा होता है कभी कभी, मतलब छोटी चीज़ रहती है और वो मैं बहुत बड़ा सोच लेती हूँ। और इसीलिए आपकी उस फीलिंग को मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मैं भी वही एनर्जी लेके आई हूँ इस दुनिया में। मेरे अंदर भी वही एनर्जी एक्टिवेट रहती है, इसीलिए बोल रही हूँ। डिवाइन फेमिनिन चीज़ों को गहराई से महसूस करती हैं और इसी वजह से छोटी छोटी बात को कई एंगल से सोचने लगती हैं, कई तरीके से। वो मैं बता नहीं रहा हूँ, जैसे उस बीमारी को लेकर, बुखार को लेकर, मतलब उनका दिमाग चलता रहता है, दिमाग अपना ज़्यादा लगाती हैं। और इसी वजह से वो ओवर थिंकिंग करने लगती हैं, धीरे धीरे ओवर थिंकर बन जाती हैं। फिर इंट्यूशन स्ट्रांग होना, ये भी उनके लिए खतरनाक होता है। कभी कभी उनको इंट्यूशन जो आती है, कभी कभी तो सही होता है, कभी कभी वो कुछ भी दिमाग में आया तो वो क्या सोचती हैं पता है, वो सोचती है ये इंट्यूशन ही भेजा गया है, ये इंट्यूशन है, मुझे ये चीज़ें आई हैं तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और उल्टा भी आता है तो वो उसको समझने लगती है कि ये चीज़ें मेरे साथ होने लगेंगी। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन का इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा। जो इस एनर्जी में है वो खुद ही इस चीज़ को फील कर रहे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है, जब डिवाइन फेमिनिन की इंट्यूशन और फियर्स दोनों मिक्स हो जाता है। और जब मिक्स हो जाएगा तो क्या, जो चीज़ें रियल हैं वो चीज़ें आएंगी आएंगी, और डर की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें सोचती रहती हैं वो भी उसी में मिक्स हो जाती हैं। अब वो कंफ्यूज हो जाती हैं। जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं तो ओवर थिंकिंग करेंगी करेंगी। अब सोचेंगे ये सही, ये सही, ये सही, ये सही, मतलब इतना 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 करके इतना बड़ा दुख बना लेती हैं। फिर पास्ट ड्रामा। सबको ये पता है कि वो बचपन में जिस दुख को झेल के आई हैं, जो चीज़ें उनके साथ हुई हैं पास्ट में उनके, वो चीज़ें भी एक रीज़न बन जाती हैं ओवर थिंकिंग की। अगर पहले उनका कभी दिल टूटा है, किसी ने उनको हर्ट किया है, किसी ने उनको इग्नोर किया है, अब वो तो आगे भी वो ही सोचती रहती हैं। किसी ने उनका डिसरिस्पेक्ट किया है तो वो क्या करती हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हर सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एनालाइज करती हैं। और जब बहुत ज़्यादा एनालाइज करती हैं तो क्या होता है, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है उनकी, ज़्यादा सोचेंगी। अब किसी चीज़ के लिए आप सोचोगे बार 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 तो क्या, वो ओवर तो होगा होगा। और इसी वजह से वो ओवर थिंकर बन जाती हैं ना चाहते हुए भी। फिर परफेक्शन चाहना। कोई इंसान यहाँ परफेक्ट नहीं है, ये तो सबको पता है। कोई ना कोई कमी हर एक इंसान के अंदर होती है।
कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमी हर एक इंसान के अंदर होती है। कोई सोचे कि हम परफेक्ट हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। और डिवाइन फेमिनिन की आदत क्या होती है, हर चीज़ को परफेक्ट चाहती है, हर चीज़ को। मतलब वो चाहती है कि मेरी लाइफ में कोई दुख सुख कुछ भी ना आए, हर चीज़ एकदम परफेक्ट चले, उनका रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट चले, वो सब कुछ सही तरीके से चलाना चाहती हैं। इस परफेक्ट चाहत की वजह से हर बात को बार बार सोचती रहती हैं, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी फीलिंग को लेके, सामने वाले के बिहेवियर को लेके। क्यों, उनका डीएम अगर उनके साथ मिसबिहेव करता है, लड़ाई झगड़े करता है, तो उसके बिहेवियर को लेके परेशान नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये इतना रूड क्यों मेरे साथ बिहेव कर रहा है, होता है। और इसकी वजह से वो ओवर थिंकर बन ही जाती हैं, उनके अंदर ओवर थिंकिंग आने लगती है। फिर आता है बहुत ज़्यादा केयर, ओवर केयर। इनकी आदत ही होती है, जो डिवाइन फेमिनिन होती है इनके अंदर ये आदत देखने को मिलेगी। ये हर एक इंसान की हद से ज़्यादा केयर करती हैं, दिल से करती हैं। ऐसा नहीं है उनके अंदर कोई दिखावापन, ऐसा नहीं कि उनके अंदर कोई दिखावटीपन रहता है, नहीं, वो दिल से करती हैं। इतना ज़्यादा केयर करती हैं कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। ये दूसरों की फीलिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, कहीं मेरे वजह से कोई हर्ट ना हो जाए, मैं उसको जाने जाने कहीं हर्ट ना कर दूँ। बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये सब फीलिंग रहती है। ये क्या है, इसे कहते हैं केयर करना। केयर करना ही तो है ये। दिमाग में चलता रहेगा, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, कहीं वो नाराज़ तो नहीं है। ये क्या है, ये केयर करना ही है। और यही सोच उनको धीरे धीरे ओवर थिंकर बना देती है। और सच क्या है, ओवर थिंकिंग आपकी पावर नहीं है। ये जो आप बार बार सोचते रहते हो, ये आपकी पावर नहीं है, ये आपकी अनकंट्रोल्ड एनर्जी है। अनकंट्रोल्ड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप सोचो, आप जब कुछ सोचते हो एक्स्ट्रा ओवर सोचते हो तो कंट्रोल कर पाते हो नहीं ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और जब आप इसे कंट्रोल कर लेते हो तो यही ओवर थिंकिंग, यही चीज़ आपके लिए क्लैरिटी बन जाती है। सच में कभी कभी लोग जो ज़्यादा सोचते हैं ना, जो कहते हैं ओवर थिंकर हैं, ये बहुत ज़्यादा ओवर सोचते हैं, ऐसे लोग बहुत पावरफुल हो जाते हैं, हर चीज़ को एकदम क्लियर कर लेते हैं। उनके लिए यही ओवर थिंकिंग क्लैरिटी का काम करती है। लेकिन कब, जब इसको कंट्रोल कर लेते हो तब आप कोई चीज़, मान लीजिए कोई घटना आपकी लाइफ में घटने वाली है और आप उस पर सोच कर सही निर्णय ले लेते हो ना। कभी कभी होता नहीं है, कभी कभी मान लीजिए आपने कोई डिसीजन लिया और अंदर से आ रहा है कि नहीं यहाँ नहीं जाना है, ये चीज़ नहीं करना है, और वो चीज़ आप नहीं करते हो, बाद में पता चलता है कि हाँ मैं बच गई, लेकिन वहाँ तो आपने ओवर सोचा तभी तो बचे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ओवर थिंकिंग करना बहुत बड़ा श्राप नहीं है, बहुत बड़ा बुरा काम नहीं है, आपके लिए अच्छा भी हो सकता है जब आप उसको कंट्रोल करना सीख जाते हो। तब हद से ज़्यादा नहीं सोचना है, अच्छी चीज़ों के लिए सोचो। अब ये नहीं कि मेरा पर्सन आएगा या नहीं आएगा, बार बार उसे एनर्जी दे रहे हो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ आप गलत एफर्ट डाल रहे हो। आपको सोचना क्या है, भगवान के लिए, कि मैं भगवान को कैसे खुश करूं, भगवान कैसे मुझे दर्शन देंगे, भगवान कैसे कृपा बरसाएंगे, इसके लिए ओवर सोचो। मैं तो इसके लिए सोचती हूँ, इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा ओवर सोचती हूँ, आप भी सोचो। अब देखिए, मैंने बोला कि कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो कंट्रोल कैसे होगा, हर थॉट्स पर भरोसा मत करो, सबसे पहले तो ये। और जो आपके कंट्रोल में नहीं हो उसको छोड़ना सीखो, ना कहना सीखो, और प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस करो। आप हमेशा फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस का मतलब यही है कि आप फ्यूचर को लेकर बिल्कुल सोचो ही मत, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं, सब भगवान के भरोसे छोड़ दो। जब आप सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दोगे तभी आपकी ओवर थिंकिंग की जो आदत है वो कम हो पाएगी, वरना आप हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहोगे। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।